आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे खजुराहो। जनजातीय गौरव सम्मेलन कार्यक्रमों का समापन 22 नवंबर को होगा। मंडला में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर व्यापार मेले के आयोजन को लेकर मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अगले सप्ताह होगी। मेले की तारीख, अवधि और स्वरूप को लेकर लिया जाएगा निर्णय। और प्रदेश में ठंड बढ़ी। नीमच में कल इस मौसम का पहला मावठा गिरने से मंडी में आए किसानों की उपज को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से विशेष विमान से दोपहर करीब 2 बजे छतरपुर जिले के खजुराहो पहुंचेंगे। यहां उनकी अगवानी खजुराहो के सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री की अगवानी में पहुंच सकते हैं। खजुराहो से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से महोबा जाएंगे, जहां अर्जुन जलाशय परियोजना सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री झांसी जाएंगे। जनजातीय गौरव सम्मेलन के कार्यक्रमों का समापन 22 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री चौहान ने कल कहा कि 4 दिसंबर को क्रांतिकारी टंट्या भील के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वे इंदौर के पाताल पानी जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने 24 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधायकों, पूर्व विधायकों और खासतौर पर आदिवासी अंचलों की 47 सीटों से जुड़े विधायकों और पदाधिकारियों को भोपाल बुलाया है। इस दौरान संगठन की मजबूती, आगामी पंचायत चुनाव और मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की 1 दिवसीय बैठक 26 नवंबर को भोपाल में होगी। बैठक में भाजपा के करीब 30 पदाधिकारी और 400 से ज्यादा विशेष आमंत्रित स्थायी और कार्यकारिणी सदस्य भी शामिल होंगे। कोरोना के कारण 2 साल बाद पार्टी पदाधिकारियों की आमने सामने होने वाली यह पहली बैठक होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के कार्यकाल में पार्टी कार्यसमिति की यह दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल हुई थी। प्रदेश के कॉलेजों में अब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी। विद्यार्थियों को अब कॉलेज जाना होगा। कोरोना के सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कल इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब पूरी क्षमता के साथ कक्षाएं चलेंगी और पुस्तकालयों में भी किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कल अपने आदेश में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों को 14% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। गौरतलब है कि कोर्ट में लंबित प्रकरणों को छोड़कर पूर्व में महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को 27 आरक्षण लागू करने संबंधी अभिमत दिया था। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ग्वालियर व्यापार मेले के आयोजन को लेकर मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें मेले की तारीख, अवधि और स्वरूप को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल बताया कि मेले के आयोजन को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा भी की है। परंपरा के अनुसार ग्वालियर मेले की शुरुआत 25 दिसंबर से होती है, लेकिन बोर्ड का गठन न होने और अध्यक्ष का प्रभार किसी अधिकारी पर न होने के कारण मेले की तैयारियां अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं, जबकि व्यापारी लगातार समय पर तैयारियां शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आज स्नान दान कार्तिक पूर्णिमा है। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नर्मदा घाटों, विशेषकर जबलपुर के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, उमाघट, जिले हरी घाट, भेड़ा घाट और होशंगाबाद के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर स्नान पूजा आदि करने पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक भंडारे चलेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर आज चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण भारतीय समय के अनुसार दिन में 11:32 पर शुरू होगा और शाम 5:34 पर समाप्त हो जाएगा। इस समय दिन से होने वाले प्रदेश में इसे देखा नहीं जा सकेगा। हालांकि शाम के समय पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से चंद्रग्रहण दिखाई देगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। रांची का मैदान बल्लेबाजी के अनुकूल है और भारत ने यहां खेले गए सभी 2020 मुकाबले जीते हैं। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बुधवार को जयपुर में पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को कोलकाता में खेला जाएगा। 2020 श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी। नीमच और आसपास के जिलों में कल बारिश होने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण नीमच में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इस बारिश के कारण मंडी में आए किसानों के उपज लहसुन, सोयाबीन और मूंगफली को नुकसान हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण नमी अधिक आ रही है। वहीं हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी होने से भी प्रदेश में ठंड बढ़ी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला का कार्यकाल अगले कुलपति की नियुक्ति तक बढ़ा दिया गया है। राजभवन ने इस संबंध में कल शाम को आदेश जारी कर दिया। खंडवा की सहकारिता विभाग की उपायुक्त मीना डाबर के खिलाफ रायसेन में सहकारिता विभाग में उपायुक्त रहने के दौरान करीब 1 करोड़ 54 लाख रुपए के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में कल डेंगू के 93 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। इनमें 25 को डेंगू होने की पुष्टि हुई। इनमें से 20 मरीज ग्वालियर के हैं। इन्हें मिलाकर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या करीब 2250 हो गई है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में धमोखर बफर परिक्षेत्र में कल एक बाघ को मृत पाया गया। वन अधिकारियों के अनुसार बाघों की आपसी संघर्ष में मौत प्रतीत हो रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल उद्यमिता परिषद चित्रकूट में सुरेंद्र पाल ग्रामोदय विद्यालय के प्राथमिकी और माध्यमिक विभाग के छात्र छात्राओं एवं नन्ही दुनिया के प्री प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। सिवनी जिले में अन्य प्रांतों से अनाधिकृत रूप से धान का परिवहन की शिकायतों के आधार पर चलाए गए सघन जांच में कल 2000 बोरी से ज्यादा धान पकड़ा गया। नीति आयोग आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत आईटीसी मिशन सुनहरा कल व सीपा संस्था के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा के द्वार मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी जिले में अगस्त से अक्टूबर तक 15,000 सुकन्या समृद्धि खातों के लक्ष्य की तुलना में 17,140 खाते खोले गए। साथ ही इनमें 42 लाख की राशि भी जमा कराई गई है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में कल सामुदायिक भवन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की बैठक हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।